की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हम सब भगवान की महती कृपा से ऑनलाइन के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की वाणी श्रीमद् भगवत गीता को सुनने जा रहे हैं। कल हम सब ने सुना था कि हमारे सनातन धर्म में 4 वेद है, 6 शास्त्र और 18 पुराण, 18 स्मृति और 2 इतिहास। इतिहास में बताया था वाल्मीकि रामायण और महाभारत। महाभारत जो इतिहास है उसी महाभारत के भीष्म पर्व में 25वें अध्याय से यह श्रीमद् भगवत गीता को लिया गया है। तो यह इतिहास के पन्ने में भी है और साथ साथ में भगवान श्री कृष्ण की वाणी है। श्रीमद् भगवत गीता को भी एक तरह से स्मृति ग्रंथ भी कहा गया है। कल इसके बारे में हम सबने सुना कि यह धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, दिखाई तो नहीं देता था। वेद व्यास जी ने इनको कहा कि यदि आप देखना चाहते हैं तो मैं आपको वह देखने की शक्ति दे सकता हूं। तो धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं अब अंतिम समय विनाश काल में क्यों देखूं, इसलिए मैं उसको जानना चाहता हूं अर्थात सुनना चाहता हूं। तो संजय को दिव्य दृष्टि दी और संजय के माध्यम से यह धृतराष्ट्र सुन रहे हैं। संजय ने जैसे दिव्य दृष्टि प्राप्त की, प्राप्त करते ही उन्होंने पूरे विश्व ब्रह्मांड की रचना को बताना प्रारंभ किया और बताते बताते सभी लोगों का वर्णन करते हुए जब पृथ्वी लोक में वर्णन कर रहे थे तो भारत भूमि की रचना का वर्णन किया। और भारत भूमि में यह कुरुक्षेत्र में जो युद्ध भूमि में स्थित सभी पांडव पुत्र और पूरे कौरवों की सेना स्थित थे, वहां का जब वर्णन सुना तो धृतराष्ट्र के मन में एक इच्छा हुई, इसको मैं थोड़ा विस्तार से जानूं कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धर्म रूपी कुरुक्षेत्र में जो सब एकत्रित हैं युद्ध करने की इच्छा से, वह मामकः मेरे और पांडु के पुत्रों ने किम अकुर्वत क्या किया। हे संजय, आप इसके बारे में बताइए। धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया। धर्म क्षेत्र इसलिए कहा गया, कल हमने वर्णन किया था कि वहां बहुत से देवताओं ने तपस्या की। अग्निदेव, इंद्रदेव, ब्रह्मा ने भी वहां पर तपस्या की और भी बहुत सारे देवताओं ने, बहुत सारे ऋषि मुनियों ने तपस्या की कुरुक्षेत्र में। इसलिए वह कुरुक्षेत्र एक तीर्थ क्षेत्र, धर्म का क्षेत्र हुआ। धर्म क्षेत्र जहाँ ऋषि मुनि तप करते हैं वह पुण्य का क्षेत्र हो जाता है, वहां तो अच्छे कार्य होते हैं। वहां पर दुष्ट लोग भी यदि चला जाए तो उसकी बुद्धि भी शुद्ध हो जाती है। तो क्या वह हमारे दुर्योधन आदि पुत्रों की बुद्धि शुद्ध हो गई? क्या वह युद्ध में विराम ले लिया?
या पांडवों के मन में वो भावना हो गई कि मैं युद्ध करना नहीं चाहता, अर्थात वो धर्म से, पुण्य से उसके अंदर वैराग्य उत्पन्न हुआ। क्या हुआ उसके बारे में आप पूरा बताइए। यह श्रीमद् भगवत गीता में 18 अध्याय है और 700 श्लोक है। पूरी गीता के भाव को जानने के लिए एक व्याकरणाचार्य आचार्य पाणिनि ने एक सूत्र बनाया है, वह है आदिरंत्येन संहिता। आदिरंत्येन संहिता जो सूत्र है व्याकरण में, उसके द्वारा यह ज्ञान होता है कि संक्षिप्त में पूरा ज्ञान हो जाए। इसको कहते हैं शॉर्टकट ज्ञान, कि मैं कम समय में उसको जानना चाहता हूं कि इसमें क्या है। तो जैसे एक उदाहरण के रूप में बताते हैं, इसका नाम ऐसे प्रत्याहार कहा गया। जैसे कोई गाड़ी दिल्ली से मुंबई जाती है रेलगाड़ी, तो उसके बाहर में लिखा रहता है रेलगाड़ी के डब्बा में दिल्ली टू मुंबई। तो उससे यात्रियों को पता चल जाता है कि दिल्ली से यह खुल रही है और मुख्य मुख्य स्टेशनों पर यह रुकेगी और लास्ट में यह मुंबई जाएगी। तो दिल्ली से मुंबई के बीच में आने वाले स्टेशनों का भी ज्ञान यात्री कर लेते हैं, और उसमें सिर्फ लिखा रहता है दिल्ली टू मुंबई, और सभी स्टेशनों का ज्ञान हो जाता है यात्री को, और सभी यात्री उसमें सवार होकर के चले जाते हैं। तो शॉर्टकट में पूरे दिल्ली से मुंबई तक के स्टेशनों का ज्ञान हो जाता है, दिल्ली टू मुंबई से। उसी तरह से यह श्रीमद् भगवत गीता में उसी प्रत्याहार के हिसाब से इसको जाना जाता है। तो पहला श्लोक में है कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव मामकः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। तो सबसे पहला इसमें शब्द आया धर्म, धर्म क्षेत्र के हिसाब से धर्म। और श्रीमद् भगवत गीता के सबसे 18वें अध्याय के लास्ट में एक श्लोक है अंतिम में, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम। मम शब्द में समाप्ति की गई। मम का अर्थ होता है मेरा, और धर्म का अर्थ होता है धर्म, अर्थात हो गया मेरा धर्म। मेरा धर्म क्या है, यह श्रीमद् भगवत गीता में बताया गया। जो भी कोई अपने धर्म के बारे में जानना चाहता है, किसी को धर्म के बारे में संशय है कि मेरा धर्म क्या है, इस धर्म को अपनाऊं। आजकल हमारे इस भारत भूमि में धर्म के बारे में बहुतों को संशय है, एक दो को नहीं, बहुतों को संशय है कि मेरा धर्म कौन सा है और सही धर्म क्या है। धर्म के बारे में ज्ञान नहीं हो पाता। वास्तव में धर्म तो एक ही है, 10-20 तो है नहीं। और संशय उत्पन्न जब होता है उपधर्म को जब हम जान लेते हैं, तब संशय पैदा हो जाता है कि हमारा धर्म कौन सा है, मुख्य धर्म क्या है और उपधर्म क्या है, अर्थात मुख्य धर्म क्या है और सामान्य धर्म क्या है। यह ज्ञान जब हो जाता है तब धर्म में संशय नहीं होता। तो मुख्य धर्म क्या है, सबसे पहले यह संक्षिप्त में बता दूं, आत्मधर्म। आत्मधर्म को ही वास्तव में धर्म कहा गया। यह आत्मा ही जानने योग्य है, आत्मा वारे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य। आत्मा के बारे में ही सुनना चाहिए, आत्मा का ही अनुभव करना चाहिए और आत्मा को ही जानना चाहिए।
संसार में और किसी के बारे में जानने की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ा धर्म है आत्मधर्म। इस शरीर यदि शरीर को त्याग दे तो शरीर की सत्ता नहीं रहती। आत्मसत्ता के कारण यह शरीर की सत्ता है। क्या है? यह शरीर मृत कहलाता है जब आत्मा इस शरीर को त्याग देते हैं तो न दिखाई देता है, न सुनाई देता है, न और कुछ होता है। कौन ऐसा तत्व है जो इस शरीर को त्याग दिया, जिसके कारण से शरीर काम करना बंद कर दिया? वही वह तत्व है। उसी तत्व को जानना चाहिए और वह तत्व है आत्म तत्व। उस आत्म तत्व को जानना ही हमारा धर्म है और वह मेरा स्वरूप है। जानना भी सरल है, बहुत कठिन नहीं कि जो नहीं जान सकता। बिल्कुल सरल तरीके से हम जान सकते। अपने आप को जानना बिल्कुल आसान है। हम नहीं जान पाते, हम किसी और को जानना चाहते हैं, इसलिए हम भ्रमित हो जाते हैं। यदि हम अपने आप को जानना चाहेंगे, जब यह आत्मा शरीर को त्याग देता तो कहते हैं वो चल गए। कौन चल रहा है? देखा आपने उसको? तो जो दिख रहा था वो तो सामने पड़ा रहता है शरीर, और जो नहीं दिख रहा था अब हम उसको समझ लेते हैं कि जो वास्तव में इसके अंदर में था वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उसका रूप कैसा था? वो जाते समय किसी को नहीं दिखता। मरते हुए व्यक्तियों को हमने बहुत देखा, आप लोगों ने भी देखा होगा। कितना सूक्ष्म है वह तत्व, आत्म तत्व, जो कि सबको घेर करके खड़े रहते हैं और शरीर से अलग हो जाता है, अतः शरीर का त्याग कर देता है। और फिर भी हम उस तत्व को नहीं जान पाते कि वह कैसा है। वही जानना ही वास्तव में हमारा धर्म है और वह है आत्मधर्म। यह श्रीमद् भगवद गीता वास्तव में हमारे उस आत्म तत्व को अर्थात आत्मज्ञान को कराने में सरल और सुलभ है। इसमें बहुत कहानियां नहीं है श्रीमद् भगवद गीता में। बहुत संक्षिप्त और सरल तरीके से सटीक में सार रूप से यह आत्म तत्व का वर्णन किया गया और इसे आत्म तत्व के ज्ञान को ही वास्तव में जानना चाहिए। और आत्म धर्म ही सनातन धर्म है। सनातन कहते हैं सदा रहने वाला, जो पहले था, अभी भी है और आगे भी रहेगा, कभी नष्ट नहीं होगा। पहले जैसा था अभी भी वैसे ही है और आगे भी वैसे ही रहेगा। उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। शरीर के रूप में परिवर्तन होता, शरीर परिवर्तन होता है संसार में, और व्यक्ति परिवर्तन होता है, पर आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसलिए उसको सनातन कहा गया। यही हमारा सनातन धर्म है। पर संसार में भ्रम इसलिए हो जाता है कि सनातन धर्म को हम जान नहीं पाते और सनातन धर्म के नाम से शारीरिक धर्म को हम जान लेते हैं, शरीर के संबंधी धर्म को। शरीर का एक नाम हो गया, शरीर का एक रूप हो गया। एक पिता कह दिए तो पिता का एक धर्म है, उपधर्म है, पुत्र के प्रति कर्तव्य। पुत्र का एक धर्म है, पिता के प्रति कर्तव्य। पति का धर्म है, पत्नी के प्रति कर्तव्य। भाई का कर्तव्य है, भाई के बहन के प्रति कर्तव्य। यह सब भी एक उपधर्म है। उपधर्म को ही लोग सनातन धर्म समझ। सनातन धर्म के लिए सब उपधर्म है। सनातन धर्म को सही तरीके से समझने के लिए अर्थात आत्म धर्म को सही तरीके से समझने के लिए उपधर्म को भी अच्छी तरह से अर्थात साधारण धर्म को अच्छी तरह से पालन करना चाहिए। पर आत्म तत्व को नहीं जान करके संसार में हम भ्रमित होते रहते हैं कि अच्छा धर्म नहीं, मेरा धर्म अच्छा, उसका धर्म अच्छा नहीं है। इस चीज को दूर करने के लिए श्रीमद् भगवद गीता बहुत सरल है। इसमें हिंदू और मुस्लिम की चर्चा नहीं है, इसमें सिर्फ आत्मचर्चा है। इस आत्मचर्चा को हम सब श्रीमद् भगवद गीता के वास्तव धर्म को हम जानेंगे, जिसको सनातन धर्म कहते हैं। इसलिए मम धर्म, ये मेरा धर्म है। श्रीमद् भगवद गीता में मेरा धर्म अर्थात मेरा स्वरूप क्या है, आगे द्वितीय अध्याय में हम सब सुनेंगे। जब कोई मर जाता है तो लिखते भी हैं अपने कार्ड के ऊपर कि नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न
कौशयति मारुतः अतिथियो यमदाह्यो य मौक्लिद्यो सोस्य एव च नित्य सर्वगत स्थाणुर्लोयं सनातनः। आगे श्लोक आएगा, उसका वर्णन करेंगे। लोग नैनम चिंतन्ति शस्त्राणि लिख करके कार्ड में डाल देते हैं, उनके बारे में जानने का प्रयास नहीं करते। और यह श्रीमद् भगवद गीता में इसी आत्म तत्व के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया। और इस आत्मा को जिसने नहीं जाना, कबीर साहब ने कहा आत्मज्ञान बिना नर भटके कोई मथुरा कोई काशी। जिनको आत्मज्ञान नहीं हुआ वो संसार में चाहे मथुरा चले जाए, काशी चले जाए, चाहे किसी देश में चले जाए, या किसी तरह का आडंबर फैला ले, यदि आत्मज्ञान नहीं है तो समझ लीजिए उनके पास कुछ भी नहीं है। यह मूल धर्म है, आत्मधर्म, जो श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से बिल्कुल सरल तरीके से हम सब जान सकते हैं। और यह धर्म की चर्चा आज शुद्ध बुद्धि अंतःकरण से युक्त यह धृतराष्ट्र, कल हमने बताया था कि धृतराष्ट्र भी संजय के ज्ञान को सुन करके अंतःकरण को शुद्ध कर लिया और वेद व्यास की कृपा हुई और साथ में भगवान की कृपा से धृतराष्ट्र के मन में भी सुनने की जिज्ञासा हुई। इसलिए धृतराष्ट्र ने एक प्रश्न किया, हे संजय, मैं उस धर्म रूपी कुरुक्षेत्र में जहाँ की धर्म के बारे में जाना जाता है, आत्म साक्षात्कार किया जाता है, जहाँ मुक्ति को प्राप्त करते हैं, ऐसे क्षेत्र में मेरे और पांडु के पुत्र वहां उपस्थित हुए, एकत्रित हुए हैं, वो सब क्या कर रहे हैं? हे संजय आप बताइए। मात्र 21 श्लोक के द्वारा धृतराष्ट्र ने पूछा और संजय बताना प्रारंभ किए। श्लोक मैंने पहले ही इस ग्रुप में उच्चारण करके डाल दिया हूं, आप लोग उसको ध्यान से अपने स्वयं अभ्यास करेंगे। तो ये संक्षिप्त में श्रीमद् भगवद गीता के सार तत्वों का वर्णन किया। इसमें है क्या, हमको गीता पढ़ने की इच्छा क्यों हुई, ये पहले जानना चाहिए। हम तो कोई भी ग्रंथ पढ़ सकते हैं, तो कहानी के माध्यम से बहुत सारे हमारे यहाँ धर्म ग्रंथ है, कहानी को बहुत जान सकते हैं, बड़े बड़े धर्म ग्रंथ है। जीवन भर पढ़ते रहेंगे तो भी समाप्ति नहीं होगी और जीवन भर कथाएं सुनते रहेंगे तो भी समाप्ति नहीं होगी। पर श्रीमद् भगवद गीता में कम श्लोकों में और कम समय में जो आत्म तत्व को दर्शाया है, वास्तविक सनातन धर्म को जो दर्शाया है सार सूत्र में, अर्थात इसमें एक शब्द भी निरर्थक नहीं है, यह शब्द यहाँ पर गलत है या इसको हटाया जाए, ऐसा न तो कोई एक श्लोक है और न कोई श्लोक में कोई एक ऐसा शब्द है। मतलब सभी शब्द एकदम बिल्कुल सार्थक है, बिल्कुल सार रूप से कहा गया। इसलिए सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन, सभी उपनिषद को गैया के रूप में ग्रहण करके और दोहन करने वाले स्वयं गोपाल नंदन भगवान कृष्ण हुए। मतलब उपनिषदों का सार, उपनिषद कहते हैं ज्ञान भाग को। वेद में 3 भाग वर्णन किया गया। पहला भाग है कर्मकांड भाग, जिसमें 80,000 मंत्र है। दूसरा भाग है उपासना कांड, इसमें 16,000 मंत्र है वेद में। और तीसरा भाग है ज्ञान भाग, ज्ञान कांड, जिसमें कि 4,000 मंत्र है। उसी को उपनिषद कहा गया। उपनिषद भी 1180 है, पर सभी अभी उपलब्ध नहीं। ये एक तरह से दुर्भाग्य ही कहा जाए हमारे धर्म के बारे में, पर फिर भी ऋषि मुनियों के हृदय में वह व्यवस्थित है और स्थित है। वह ज्ञान कभी लुप्त नहीं होता। आत्मज्ञान ऋषि मुनियों के हृदय में होता है। ऋषि कहते हैं ऋषयो मंत्र दृष्टारः, जो ऋषि होते हैं वो मंत्र के दृष्टा होते हैं। वो हर मंत्र को भले पुस्तक को जला दिया जाए, डुबा दिया जाए, छीन करके फेंक दिया जाए, पर किसी के हृदय से किसी के ज्ञान को कोई नष्ट नहीं कर सकता। यह ऋषि के हृदय में जो ज्ञान है, आत्मज्ञान, उसको कभी पुस्तक के रूप में, कभी किसी अन्य के रूप में, किसी वाणी के रूप में पुनः प्रकट हो जाता है। इसलिए आत्मज्ञान सदा रहा और सदा रहेगा। उसी को हम सब भगवान कृष्ण के वाणी के माध्यम से इसको सुनेंगे। अभी यहाँ संजय बहुत सुंदर तरीके से कह रहे हैं धृतराष्ट्र के पूछने पर। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवा नीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत।
दुर्योधन शब्द के लिए प्रयोग किया, राजा दुर्योधन। संजय दुर्योधन को राजा कहा। राजा तो धृतराष्ट्र है, और फिर भी दुर्योधन को राजा क्यों कहा? राजा इसलिए कहा कि राजा के रूप में धृतराष्ट्र है, पर वो अंधे होने के कारण से वह राज्य को देख भी नहीं सकता। दुर्योधन जो कहता है वह राजा मान लेता है। और दुर्योधन भी राजनीतिज्ञ था, बुद्धि उनके पास कमी नहीं थी, पर स्वभाव दुष्ट होने के कारण से यह दुष्टता पांडवों के प्रति कर ली, जिसके कारण से यह घटना घटी है। तो राजा दुर्योधन राजनीतिज्ञ थे, बुद्धिजीवी थे, दुष्ट स्वभाव के कारण से बदला लेने की भावना से, नीचे दिखाने की भावना से पांडवों के प्रति विरोध किया। और दूसरी बात यह है कि राजा धृतराष्ट्र के सामने संजय वर्णन कर रहे हैं, और धृतराष्ट्र के मन में भी यही भाव है कि मेरा बेटा राजा है। बेटा के प्रति मोह यह स्वाभाविक हो जाता है, और राजा को लगता है कि मेरा बेटा ही राजा हो। तो राजा के रूप में देखना भी चाहते थे धृतराष्ट्र। तो राजा को प्रसन्न करने के लिए यहाँ पर धृतराष्ट्र को दुर्योधन के लिए, उनके पुत्र के लिए भी राजा शब्द कहा। अर्थात जो राजा का कर्तव्य होता है वह सारा काम दुर्योधन ही करता था। दुर्योधन के कहने पर विदुर को हटा दिया। दुर्योधन जिसको जहां नियुक्त करता था वहां उसको नियुक्त होना पड़ता था। जिस कार्य में लगा दिया जाता था उसे करना पड़ता था। अर्थात सारा राजा का कार्य दुर्योधन ही क्या करता था। चाहे वो अच्छा करे तो भी राजा स्वीकार कर लेता था, या बुरा करे तो भी वो स्वीकार कर लेता था। दुर्योधन के बात को टाला नहीं जाता था। ये तो राजा के बातों को टाला नहीं जाता है। अर्थात राजा का कर्तव्य दुर्योधन निभा रहा था। इसलिए दुर्योधन के प्रति संजय ने भी राजा शब्द का ही प्रयोग किया। वर्तमान में वो राज्याधिकार को लेकर के ही ये लड़ाई शुरू की है कहानी के माध्यम से, जिसके कारण से उनको राजा दुर्योधन ने कहा। यहाँ पर संजय कहते हैं कि राजा दुर्योधन, तथा उस समय राजा दुर्योधन ने जब पांडवों की सेना को देखा, पांडवा निकम, पांडवों की वह बड़ी भारी सेना को जब देखा तो आश्चर्यचकित हो गए। बड़ी 2 लीटर की बोतल लिया था जिसमें डाल दी उसने। पांडवों की सेना से कई गुना अधिक सेना यह दुर्योधन के पास था। कौरवों की सेना में सेनाएं थी, पर विशेषता पांडवों की कैसे दिखी, इसमें 2 युक्ति है। पहली युक्ति यह है कि दुश्मन को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, रोग को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। यदि हम दुश्मन को और रोग को यदि छोटा समझ लेते हैं और आलस्य कर देते हैं तो वही छोटा रोग आगे चल करके बहुत बड़ा भयंकर रोग ले लेता है और वह प्राण घातक हो जाता है। शत्रु को भी यदि हम छोटा समझ लेते हैं, अरे वो हमारा क्या बिगाड़ लेगा, क्या कर लेगा, यदि हमने शत्रु को छोटा समझ लिया तो धीरे धीरे वही हमारे ऊपर हावी कर देता है। इसलिए शत्रु को और रोग को भी छोटा नहीं समझना चाहिए। ये राजनीतिज्ञ पद है कि कभी भी इसे छोटा नहीं माना। इसलिए दुर्योधन ने पांडवों की सेना को छोटा नहीं कहा कि ये बहुत बड़ी सेना है, इसलिए इसको एक बार देखना चाहिए। तो कहा आचार्यों उपसंगम्य, आचार्य द्रोण के पास गए, द्रोणाचार्य के पास स्वयं दुर्योधन राजा गए। संगम्य मतलब वहां पहुंच करके अच्छी तरह से शिष्टाचार निभाया। सबसे पहले उनके चरणों में जाकर के प्रणाम किया। यहां भी एक नीति है। नीति यह है, राजा यदि वह हो गया है पूरे सबको आज्ञा देता है तो यहाँ तो दुर्योधन को भी आज्ञा दे सकता था। दुर्योधन जो है आचार्य द्रोण को आज्ञा दे सकता था कि उन्हें बुलाओ, पर उनको आज्ञा नहीं दी। एक तो पहले गुरु है,
द्रोणाचार्य, और सभी सेनाओं के विशेष रूप से वह सेनापति उनको निर्धारित किया गया है, जिसके कारण से गुरु के सभी जाना चाहिए, गुरु को कभी अपने पास बुलाना नहीं चाहिए। इसके कारण से दुर्योधन स्वयं गया। दूसरा कारण यह है, जब कभी अपना काम बनाना हो तो उनके समीप जाकर के कहने से, उनको आदर दे करके कहने से वह सरलता के साथ हमारे काम को कर लेता है और हमारी बातों को सुन लेता है। इसलिए अपना काम यदि बनाना है तो वास्तव में उनके समीप जाकर के ही उसे कहना चाहिए। तो यह नीति के जानते थे नीति को। इसके कारण से दुर्योधन स्वयं आचार्य गुरु द्रोण के पास जाकर उनको कहा कि देखिए तो सही। तो क्या देखने के लिए कहा, ये बता रहे हैं तीसरे श्लोक से। पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्यम महतिम जमुम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येन धीमता। देखिए, गुरु द्रोणाचार्य के पास जब दुर्योधन गया तो जाने के बाद कहते हैं, गुरुदेव आप एक बार पश्य, मतलब देखिए, एताम पांडुपुत्राणाम, ये पांडु पुत्रों को, ये आचार्य, ये गुरुदेव, एताम पांडुपुत्राणाम पश्य अमातिम जमुम, बहुत बड़ी इस सेना को देखिए, जमुम सेना, इस सेना को देखिए। व्यूढ़ाम, व्यूह रचना, बहुत सुंदर से उनको रखा गया है उस सेना को। तो रचना किस तरह से, उसने किसको कहां स्थापित किया है, किसको आगे रखना चाहिए, किसको पीछे रखना चाहिए, किसको बीच में रखना चाहिए, किसको ऊंचे स्थान में रखना चाहिए, किसको नीचे स्थान में रखना चाहिए, ये कहा। पांडवों की सेना को देख करके प्रभावित हो गया दुर्योधन। इसके कारण से अपने गुरु के समीप जाकर के कहा कि देखिए तो उसकी सेना की रचना को, और ये किसने किया, कहता द्रुपद पुत्र न तव शिष्येन धीमता। ये द्रुपद पुत्र, राजा द्रुपद के यह पुत्र है, इसने, तो कहते हैं इसको तो आप देखिए तो सही, कितने अच्छी तरह से इसने किया है। इस तरह से वर्णन करते हुए देखने के जब कहा तो स्वयं उसका वर्णन कर रहे हैं गीता के माध्यम से। अत्र सूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुंती भोजश्च सव्यश्च नरपुंगवः युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः। अब देखिए, अत्र मतलब कि पांडवों की सेना में जितने भी है उनके बारे में सूरा, जितने भी सूरवीर है जो युद्ध में आए हुए हैं लड़ने के लिए, तो कैसे हैं, भीमा अर्जुन समः, भीम के समान है और अर्जुन के समान है। अर्थात भीम में जितनी शक्ति है और अर्जुन में जितनी शक्ति है, इसकी तुलना अन्य सेनाओं के साथ में यह दुर्योधन ने की। भीम अर्जुन के समान, भीम भी बहुत बलशाली है और अर्जुन भी बहुत तपस्वी है और बड़े बड़े अस्त्र को तपस्या के बल से उसने ग्रहण किया है, यह दुर्योधन भी जान रहा था। और इनके समान बड़े बड़े लोग इसमें आए हुए हैं। तो कौन कौन आया है भीम अर्जुन के समान और इनकी सेना में है, इसको बताया युयुधान। सबसे पहला आया युयुधान। युयुधान का एक दूसरा नाम है सात्यकी। यह सात्यकी अर्जुन के शिष्य थे। अर्जुन ने ही इसको सारी विद्या सिखाई और इसको कुशल और कौशल बनाया, इसलिए सबसे पहले अर्जुन के शिष्य के बारे में कहा। और भगवान कृष्ण के परम भक्त भी थे युयुधान।
बलवान भी थे और अति रथी भी थे। जो कहते गलाना है जो करना वो करना छूटे। इसमें जो योद्धा आए हुए हैं, रथी, अतिरथी और महारथी, 3 प्रकार की सेना है। रथी कहते हैं रथ पर सवार होकर के कम से कम 5000 सेनाओं से लड़ने का सामर्थ्य अर्थात उसको परास्त करने का सामर्थ्य रखता है, उसको संचालित करने का सामर्थ्य रखता है रथी। अतिरथी उससे 10 गुना अधिक सामर्थ्य रखता है और महारथी उससे भी 10 गुना अधिक सामर्थ्य रखता है। कहीं कहीं 12 गुना भी वर्णन किया गया है। तो युद्धान को अतिरथी कहा, अर्थात कम से कम 50 से 60 हजार सेनाओं के संचालन करने में सामर्थ्य है और 50-60 हजार योद्धाओं से लड़ने का सामर्थ्य रखता। सामान्य सेनाओं को 50-60 हजार को सेना को अकेले ही परास्त कर देगा, इतनी विद्या कुशल है धनुर्विद्या में यह युयुधान, जो भगवान कृष्ण के परम भक्त और अर्जुन के शिष्य रहे। दूसरा है विराट, विराटस्व का विराट। ये राजा विराट मत्स्य देश के धार्मिक राजा। पांडव जब 12 वर्ष वनवास काल बिता दिए, तब 1 वर्ष जब अज्ञातवास बिताना था, तो इसी राजा विराट के यहाँ रह करके अपने 1 वर्ष के अज्ञातवास को निभाया था। और इसी अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का विवाह इसी विराट की कन्या उत्तरा के साथ हुआ, वही ये विराट है। उसके बाद है द्रुपद, राजा द्रुपद, ये पंचाल देश के राजा हुए। पंचाल देश के राजा द्रुपद के पिता का नाम था पृषद। यह पृषद द्रोणाचार्य, आचार्य द्रोणाचार्य के भरद्वाज ऋषि, भरद्वाज ऋषि के आश्रम में रह करके पंचाल देश के राजा, पंजाब के राजा पृषद वहां ज्ञान प्राप्त किए और साथ में मित्र भाव से भी रहे। राजा पृषद के ही पुत्र हुए द्रुपद। तो यह राजा जब शरीर त्याग कर दिए तो राजगद्दी पर स्वयं द्रुपद बैठा और द्रुपद भी राजा उसी गुरुकुल में जाकर के भरद्वाज ऋषि के आश्रम में ज्ञान ग्रहण किया। उसी समय में द्रोण से मित्रता भी कर ली। पिता के साथ ही जाया करते थे द्रुपद के यहाँ, तो आचार्य द्रोण के साथ में मित्र भाव से रह करके एक साथ में बैठ करके भरद्वाज ऋषि से विद्या ग्रहण किया था। द्रुपद द्रोण के साथ कुल मित्र के भाव में निभाया। द्रुपद का नाम ये 3रे श्लोक में भी लिया, द्रुपद के पुत्र द्रुपद। यह द्रुपद जो थे राजा, इतनी मित्रता हुई, पर जब यह राजा द्रुपद बन गए तो लगा जब हमारे मित्र राजा बन गए, चलो इनके पास जाते कुछ ना कुछ तो सहयोग मिलेगा। मैं तो गुरुपुत्र हूं, संबंध यदि हमारा मित्र भाव है तो सहयोग तो जरूर करेंगे। तो आचार्य द्रोण एक बार पंचाल देश में राजा द्रुपद के पास गए, कहा कि मित्र, हम तो तुम्हारे बचपन के मित्र हैं, हम सब एक साथ पढ़े लिखे में रह करके जब भाव को समझ लिया था राजा द्रुपद, ये धन की लालसा करता है, धन को चाहता है, इसलिए मुंह टेढ़ा कर लिया और कह दिया अरे ये तो बचपन की बात। अब वह समय बदल गया,
उससे कह दूंगा वो बंद कर जाया करेगा। पहले हम मित्र भाव में रहे, पर हम तो राजा का दायित्व निभा रहे हैं और हम मित्रता का भाव निभाएंगे। हम राज्य कैसे चलाएं? आचार्य द्रोण ने भी समझ लिया कि हमारे मित्र भाव को। आचार्य द्रोण के मन में अच्छा भाव नहीं रहा कि देखो मेरे साथ ने छल किया। एक मित्र दुख में साथ देता है। कहते हैं जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, कि नहीं विडोकत बातक भारी। जो मित्र के दुख को देख करके दुखी नहीं हो उसको बातक कहा गया है, अर्थात उसे पाप लगता है। और ये थोड़े से भी सहयोग किया भी नहीं और उसके पहले इसने मुंह टेढ़ा कर लिया, पर मैं इसका बदला लूंगा। आचार्य द्रोण ने ऐसा विचार किया। गुरु द्रोण विद्या ग्रहण कराने लगे। गुरुपुत्र तो था ही, स्वयं गुरुपद पर स्थित हुए और दुर्योधन आदि को भी विद्या ग्रहण कराया और पांडवों को भी विद्या ग्रहण कराया। अर्जुन से कहा कि तुम्हारी विद्या पूरी हो गई और हे अर्जुन, गुरु दक्षिणा के रूप में तुमसे मैं कुछ मांगना चाहता हूं। अर्जुन ने कहा गुरुदेव कहिए आपकी क्या आज्ञा है। तब गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन से कहा अर्जुन, राजा द्रुपद यह मेरे साथ छल किया। बचपन का मेरा मित्र, मेरे साथ रहा, मेरे यहाँ खाया खेला, मेरे पिता से पढ़ा, मेरे पिता को गुरु बनाया और मुझे मित्र बना करके एक साथ रहा, मेरे साथ रहा और मेरे साथ आज छल किया। वो राजा बन गया है, संपत्ति के मद में, पद के मद में मेरे से दुष्टता किया है। इसलिए तुमको जो मैं विद्या दिया हूँ उस विद्या वैभव से उस राजा द्रुपद को परास्त करो। क्या कहना था? गुरु दक्षिणा के रूप में अर्जुन ने स्वीकार किया और अर्जुन ने इस पंचाल देश में राजा द्रुपद के ऊपर चढ़ाई कर दी और राजा द्रुपद के पूरे राज्य को छीन लिया और गुरु द्रोणाचार्य को दे दिया। बाद में गुरु द्रोणाचार्य ने दया निभाई, आधा राज्य राजा द्रुपद को दे दिया और आधा राज्य छीन लिया। राजा द्रुपद को समझ में आ गया गुरु तो गुरु होते हैं, गुरुपुत्र तो फिर कहना ही क्या। द्रुपद ऊपर भाव से पुनः मित्रता निभाने का प्रयास किया पर अंदर में कपट तो था ही। फिर राजा द्रुपद ने सोचा मेरा आधा राज्य ने ले लिया, अब मैं इसका बदला कैसे लूं। तब ऋषि मुनियों को बुला करके राजा द्रुपद ने याज उपयाज नामक एक अनुष्ठान किया पुत्र प्राप्ति के लिए, कि ऐसा पुत्र मिले जो द्रोण का बदला ले सके। उस समय जब याग किया उसी समय में धृष्टद्युम्न और द्रौपदी, एक बेटा और एक बेटी राजा द्रुपद को हुआ। तो राजा द्रुपद के पुत्र है धृष्टद्युम्न और बेटी के रूप में द्रौपदी ये प्रकट हुई, जो कि द्रौपदी का विवाह बाद में स्वयंवर में अर्जुन के साथ मत्स्य वेदन करने के बाद हुआ था। तो यह धृष्टद्युम्न पूरे सेनापति है अर्जुन के और पूरी सेना को संभाल रहे हैं। दुर्योधन ने यह तीसरे श्लोक में जो वर्णन किया था द्रुपद पुत्रेण, ये यहाँ से इसका संबंध है। यह द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न, देखो तो सही, यह धृष्टद्युम्न जो द्रुपद के पुत्र है, द्रुपद राजा द्रुपद आपका मित्र होकर के और आपके साथ छल किया था और फिर आपसे बदला लेने के लिए, यहाँ तक कि आपके ऊपर जानलेवा हमला करने के लिए उसने यज्ञ किया और यज्ञ से इस पुत्र को प्राप्त किया धृष्टद्युम्न को। और धृष्टद्युम्न पहले इतने सरल हुए कि आचार्य द्रोण के पास, गुरु द्रोण के पास ही जाकर के विद्या ग्रहण किया और बाद में उसके साथ छल करके वहां से निकल गए। आप जान रहे हैं कितना छली है, इसलिए वह दुर्योधन इस धृष्टद्युम्न को बताया। तो यह द्रुपद ही, इस राजा द्रुपद भी है और उनके पुत्र पूरी सेना को संभाल रहे हैं। ये सब महारथी है, राजा द्रुपद महारथी और युयुधान जो था वो अतिरथी। महारथी के बारे में बताया था हमने कि 50,000 सेनाओं के साथ
लड़ने की क्षमता और अपनी 50,000 सेनाओं को संभालने की क्षमता जिसके अंदर में हो। अगर राजा द्रुपद 50,000 सेनाओं को संभाल लेता है और उसको साथ संचालित करके युद्ध की ओर आगे अकेले बढ़ जाता है, ये राजा द्रुपद में इतनी बड़ी सामर्थ्यता थी। यह धृष्टकेतु, राजा धृष्टकेतु कहते हैं शिशुपाल के पुत्र थे। धृष्टकेतु का अर्थ होता है धृष्ट केतु, केतु कहते ध्वजा को, ध्वजा का अर्थ होता है झंडा। इनके रथ में जो ध्वजा लगी हुई थी, ये इतने महाबली थे कि इनकी ध्वजा को देख करके सबके सब भयभीत हो जाता था, लगता था को महाबली आ रहा है। धृष्टकेतु के भय से पहले जब युद्ध किया जाता था तो सबसे पहले लोग धर्म की ध्वजा को देखते थे। इसके रथ में कौन सी ध्वजा लगी है, कौन सा चिन्ह है, उस धर्म की ध्वजा से, रथ की ध्वजा से ही पता चल जाता था कि इसमें लड़ने वाला योद्धा कैसा है। जैसे आजकल समाज में यह सनातनी है या नहीं है, उसके तिलक चंदन से, उनके स्वरूप से, उनके स्वभाव से और उनकी वाणी से पहचाना जाता है। उसी तरह से चलने वाले रथ पर जो ध्वजा लगता था, उस ध्वजा ही संकेत करती थी। तो यह धृष्टकेतु इसके ध्वजा ही पहचान था कि कितने बड़े योद्धा थे। आजकल तो ध्वजा का नाम तो धीरे धीरे हर जगह से धर्म ध्वजा के नाम से लोग रैली में ध्वजा निकाल लेते हैं, पर वास्तव में धर्म की ध्वजा रखनी चाहिए, किस तरह से रखनी चाहिए, ये बहुत कम लोग जान पाते हैं। इस तरह से इसका वर्णन किया। आगे है चेकितान। ये चेकितान वृष्णिवंशीय यादव थे। ये भी महारथी योद्धा थे और बड़े सूरवीर थे। पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेनापतियों में से एक सेनापति थे। पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना थी और एक अक्षौहिणी सेना के सेनापति यह चेकितान थे। नाम लग रहा है काशीराज, ये काशी का राजा थे नरेश। ये बड़े सूरवीर और बड़े महारथी थे। इनका नाम अभिभू था और ये भी बहुत सामर्थ्यशाली थे। इसमें पुरुजित और कुंती भोज, ये कुंती के भाई थे, अर्थात पांडवों के मामा। पुरुजित और कुंती भोज मामा कहलाते थे। और सैव्य युधिष्ठिर के ससुर जी थे। सैव्य के बेटी था देविका। देविका का विवाह युधिष्ठिर के साथ हुआ। यह सैव्य भी राजा इसमें लड़ने के लिए नरपुंगव, यह बिल्कुल श्रेष्ठ थे नरों में सैव्य। मतलब नर की, मनुष्य की क्या मर्यादा होती है यह जानते थे। इसमें से और भी बहुत सारे हैं, सब इसका विस्तार भी करेंगे। कहने का मतलब है यहाँ पर दुर्योधन अपनी सेना का वर्णन करने से पहले शत्रु की सेना को वर्णन कर रहे हैं अपने गुरु द्रोण के सामने जाकर के। और उनकी यह आज हमने नाम संक्षिप्त रूप से वर्णन किया। कुछ शेष रह गया, उसका वर्णन पुनः हम कल करेंगे। समय पूरा हो गया, इसलिए कोई यहीं विराम देंगे। विस्तार से कल जाओ। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जय। जय श्री कृष्ण महाराज। जय श्री